100 साइंटिफिक फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 61, लेप्रेसी। ये जो है एपिडेमियोलॉजी, ये पार्ट ऑफ साइंस से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। पुराने समय में लोगों को पता नहीं था ये बीमारी कितना भयंकर है। ये जो बीमारी है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई करके जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा होता है और ये बहुत ही इन्फेक्शियस होता है, कंटेजियस होता है। लोग ये बातों को नहीं जानते थे और वो क्या करते थे, मैजिक और रिचुअल्स के द्वारा उसको भगाने की कोशिश करते थे और वो क्वारंटाइन करने का सोचते ही नहीं थे कि उन लोगों को दूर रखना चाहिए, वो कभी सोचा नहीं था। पर जब हम बाइबल में देखते हैं लेविटिकस चैप्टर 13 वर्स 45 में परमेश्वर स्पेसिफिकली कहते हैं जिसको लेप्रेसी होता है उन्हें क्या करना चाहिए, उनके कपड़ों को फाड़ना है, शेव करना है और क्या करना है, उनके होठों पर कवर करना है। ये सारे बातों को परमेश्वर ने कहा और हम देखते हैं ये एक ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड क्या है, डिजीज का सिस्टम है जो पुराने समय में रिकॉर्ड किया गया था। बाइबल में ये चीज 1400 बिफोर क्राइस्ट में लिखा था और इसका जो डिस्कवरी है 1873 में होता है और इसके बीच में 3273 इयर्स का क्या है, गैप है। तब तक सही नॉलेज लोगों को नहीं था इसे कैसे ट्रीट किया जाता है और उन्हें कैसे हम कम से कम लोगों तक फैला सके, ये नॉलेज लोगों को क्या नहीं था। 1873 में हैंसेंस जो डॉक्टर है नॉर्वे के, उन्होंने ये डिस्कवर किया, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, हैंसेंस डिजीज करके भी क्या करते हैं, बोलते हैं। बाइबल में जब हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं उनके कपड़ों को फाड़ना है एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि लोग जान सके कि ये बीमार है और इनसे हमें क्या करना है, दूर रहना है। परमेश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति को लेप्रेसी हो गया उन्हें बाल टकला करना है, उनको शेव करना है ताकि उनके घाव क्या कर सके, देख सके, जान सके कि कितना गहरा है, कितना फैल रहा है और उन्हें जू से भी हम क्या कर सके, बचा सके जो सेकेंडरी इन्फेक्शन ला सकता है। जू अगर बाल के बीच में रहेगा तो वो और इन्फेक्शन को फैला सकता है और बद से बदतर कर सकता है। और अगर बाल नहीं होंगे तो लोग कोम भी नहीं करेंगे, नहीं तो कोम करने के द्वारा वही कोम दूसरे जन यूज करेंगे तो उससे भी क्या हो सकता है, फैल सकता है। और परमेश्वर कहते हैं उनकी लिप्स को क्या करना है, कवर करना है। जब हम ब्रीथ करते हैं, कफ करते हैं या स्नीज करते हैं तो सलाइवा बाहर निकल सकता है और क्या कर सकता है, एक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को भी बाहर क्या करता है, बाहर निकाल सकता है और इसकी वजह से भी बीमारी फैल सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि कवर करो और परमेश्वर ने कहा कि सबको बताना है, चिल्ला चिल्ला कर कहना है कि क्या है, हम अशुद्ध हैं, हम अशुद्ध हैं, ताकि लोग सारे जन जान सके कि हम इन्फेक्टेड है और वो दूसरों को नहीं फैला सके। एक क्वारंटाइन बने, एक सेफ डिस्टेंस रखे, एक्सीडेंटल टच से भी क्या करें, दूर रहे। बाइबल में और बहुत कुछ लिखा है लेप्रेसी के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ सकते हैं कि हमें एग्जामाइन करना है कि कितना खराब हो रहा है या ठीक हो रहा है। 7 डेज का क्वारंटाइन रखना है, नहीं तो और 7 डेज रखना है और उन्हें कैंप के बाहर क्या करना है, रखना है। ये सारी बातें ये साबित करता है कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है।